क्वेश्चन नंबर 46। एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की भुजाएं क्या है? वर्ग और आयत। वर्ग की परिमिति बराबर है आयत की परिमिति परिमाण। वर्ग की ए ए ए ए अगर हमारे पास एल और बी है, लेंथ ब्रेथ एंड वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर, तो 4a इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप, आयत की परिमिति दैट इज इक्वल टू 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और वर्ग की परिमिति बराबर है 4 गुना भुजा, और ये हमारे पास इक्वल टू है 80 सेंटीमीटर। 4a इक्वल टू 80 and 2l plus b is equal to 80. L plus b is equal to 80 upon 2, that is equal to 40. तो हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ आ गई 40, और यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 20। वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर और लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 40 सेंटीमीटर। इनके क्षेत्रफलों का अंतर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा 20 गुना 20 बराबर है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा गुना भुजा 20 गुना 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके क्षेत्रफलों का अंतर, आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल है 400 माइनस 100, 100 का अंतर है तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत की भुजाएं क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है लंबाई माइनस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर है लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा ये हमारे पास एल बी है। एल बी क्या है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल माइनस बी स्क्वायर बराबर है एल प्लस बी 40 है, 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 300। लंबाई और आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई हमारे पास है 300 सेंटीमीटर। ये लंबाई और चौड़ाई है। एल माइनस बी स्क्वायर बराबर है 1600 माइनस 1200। एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर है 1600 माइनस 1200 बराबर है 400। एल माइनस बी का स्क्वायर
बराबर है 20 का स्क्वायर। एल माइनस बी की वैल्यू 20 आ गई और एल प्लस बी है। अगर एल प्लस बी 40 है, एल माइनस बी 20 है, तो हम इनको ऐड करेंगे। 2L इज इक्वल टू 60 आ गया, तो हमारे पास L इज इक्वल टू 60/2 30। लेंथ 30 आ गई, और अगर लेंथ को जाके हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 30, b इक्वल टू 10। तो b आ गया 10 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर है 10 सेंटीमीटर। आंसर। वर्ग की परिमिति बराबर है आयत की परिमिति। वर्ग ए ए ए ए इक्वल साइड्स, और आयत में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होगा। तो वर्ग की परिमिति बराबर है 4 गुना भुजा, और दिया है 80 सेंटीमीटर। 4a इक्वल टू 80, ए की वैल्यू आ जाएगी 80/4। 80 को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भुजा गुना भुजा 20 गुना 20, 20 और 20 को गुणा कर दिया तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अंतर है 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से हमने वर्ग के क्षेत्रफल में से 100 माइनस कर दिया तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया, दैट इज L इंटू बी। L इंटू बी कितना है? 400 माइनस 100 बराबर है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास फॉर्मूला है L माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। L माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू L प्लस बी की वैल्यू 40 है, 40 का स्क्वायर कर दिया, 40 का स्क्वायर 1600 आ गया, माइनस 4 इंटू एल बी आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 को 4 के साथ गुणा कर दिया 1200, और 1600 में से 1200 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 400। एल माइनस बी स्क्वायर बराबर है 400। एल माइनस बी स्क्वायर बराबर है 20 का स्क्वायर 400, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और एल माइनस बी 20 आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास पहले ही एल प्लस बी बराबर है 40 है और एल माइनस बी बराबर है 20 है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। बी माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, एल और एल को ऐड कर दिया। 2L इक्वल टू 20 प्लस 40 बराबर है 60। 2L is equal to 60, then L is equal to 60/2, that is 30। तो लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास, लेंथ को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो 30 प्लस बी इज इक्वल टू 40, तो बी की वैल्यू 40 माइनस 30 बराबर है 10 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि प्रत्येक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना है। माना दूसरे वर्ग का विकर्ण बराबर है D। पहले वर्ग का विकर्ण बराबर है 2D डबल। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि प्रत्येक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। दूसरे वर्ग का विकर्ण अगर D है तो पहले वर्ग का विकर्ण हमारे पास 2D हो गया।
क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है हाफ इंटू पहले वर्ग का विकर्ण स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू दूसरे वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये बना 4d² अपॉन d² कैंसल 1 क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है 4:1 आंसर। सबसे पहले दूसरे वर्ग का विकर्ण हमने अज्यूम किया d और पहले वर्ग का विकर्ण उसका डबल 2d। क्षेत्रफलों का अनुपात वर्ग का अगर विकर्ण हमारे पास है तो उसका एरिया आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है उसका हाफ इंटू d²। अगर दो है अलग अलग करके विकर्ण दिए हुए तो हाफ इंटू पहले विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, उनका अनुपात आ जाएगा। तो हाफ से हाफ हमने कैंसिल कर दिया, 2d का स्क्वायर कर दिया 4d² हो गया, d का स्क्वायर d² से d² कैंसिल हो गया 4/1। तो इनमें क्षेत्रफल का जो अनुपात आ गया वो आ गया 4:1 आंसर। थैंक यू।